हाँ भाई, क्या हाल है भैया। आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर करनी, वो ये कि हमारी कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह 27 टीम मेंबर्स हैं मेरे, जिसमें से सिर्फ एक खातून है और 26 लड़के हैं। अब इस डिस्पैरिटी की वजह क्या है भाई? खवातीन को हायर करना बहुत मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। वो क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिसेंटली ये ब्रांड लॉन्च किया ख्याल के नाम से, जो कि फीमेल क्लोथिंग और फीमेल ज्वेलरी है। और द आइडिया बिहाइंड इस कि यार ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, क्योंकि यहाँ तो लोग समेट के जा रहे हैं। आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह खोले पे खोले जा रहे हैं अपने प्रॉफिट कम करके, ताकि लोगों का रोजगार चलता रहे। दूसरा मेन मकसद हमारा एजुकेशन चैनल है भाई। उसकी फंडिंग जाहिर है बहुत बहुत महंगा काम है। तालीम देना इस कौम को फ्री में बहुत महंगा काम है भाई। तो ऑलरेडी अच्छे खासे पैसे लग चुके हैं। 2-4 दोस्त यार हैं जिन्होंने हेल्प की, लेकिन चाह रहा हूं कि सेल्फ सस्टेनेबल हो, तो इसके प्रॉफिट्स में एजुकेशन चैनल पे लगाना चाह रहा हूं। अब मसला आ रहा है, देखें ये है फीमेल क्लोथिंग, तो लड़कियां ज्यादा बेहतर समझती हैं स्टाइलिंग कैसे करनी है, कंटेंट कैसे बनाना है, रील्स कैसे बनानी है। मगर लड़कियों को हायर करने में मसला ये आ रहा है कि देखिए, एक तो इतना बेहंगम सा हमने शहर बना दिया इतना बड़ा, फिर उसको सिक्योर भी नहीं बनाया और फिर उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं डाली। मैं आपको एक एक करके बता दूं। हमारा ऑफिस है क्लिफ्टन में, हमें 1/4 कम 4 टाइम्स लेसर रेंट पे हमें शारा ऑफ फैसल पे सिंधी मुस्लिम पे ऑफिस मिल सकता है। लेकिन वहां का मसला है सेफ्टी सिक्योरिटी। 7 बजे के बाद शारा फैसल सन्नाटा हो जाता है, सर्विस लेन पे बाइकें छिनती हैं, मोबाइल आपको सब पता है। सिंधी मुस्लिम का भी यही हाल है। तो हमें 4 गुना ज्यादा किराया देना पड़ रहा है जस्ट टू बी रिलेटिवली सेफर। 100% सेफ ये भी नहीं है। तो हम क्लिफ्टन में होने की वजह से बाकी शहर से दूर हो गए। ठीक है, अब हमें जब कैंडिडेट चाहिए होती है या चाहिए होता है, देखिए लड़के तो हमारे पास एक स्टील टाउन से भी आते हैं, लेकिन चूंकि वो लड़का बाइक पे आता है, उसका मैक्सिमम पेट्रोल का खर्चा 8 से 10 हजार होता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब्सिडाइज करते हैं। मतलब लेकिन ये 8-10 हजार में उसका काम हो जाता है। यही अगर हम कोई लड़की, अब जाहिर है सारी लड़कियां क्लिफ्टन डिफेंस में तो नहीं है ना, जौहर में भी रहती हैं कैंडिडेट्स, गुलशन में भी है, सफूरा गोड में भी है, नॉर्थ कराची में भी है, नाजिमाबाद में भी है, हमने उनको भी हायर करना है। उनका मसला आता है, जहां लड़का 10,000 रुपए में बाइक पे आ रहा है, वहीं उस लड़की को आना जाना जो है 45,000 का पड़ जाता है, क्योंकि वो करीम में आएगी या उबर में आएगी या एंड्राइव में आएगी। ठीक है, तो ये इतनी डिस्पैरिटी होती है। अब जहां पे सैलरी, देखे अब मैं भी एक हद तक ही पे कर सकता हूं, क्योंकि मुझे इसकी भी कॉस्ट कम से कम रखनी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अफोर्ड कर सके। तो आप लाखों रुपए भी सैलरी नहीं दे सकते उस काम की जिस काम की वैल्यू लेट से 70,000 है, 80,000 है, आप 1.5 लाख रुपए नहीं दे सकते। राइट, अब लड़की और लड़का सेम काम करने घर से निकल रहे हैं, लड़की 3 गुना ज्यादा पैसे दे रही है और सड़क पे ज्यादा ख्वार हो रही है। लड़का 10,000 में यूं करके 1 घंटे में वो स्टील टाउन पहुंच रहा है, लड़की को 1.5 से 2 घंटा लग रहा है नॉर्थ कराची पहुंचने में। और ये डेली की ख्वारी, यानी 3 गुना 4 गुना ज्यादा पैसे देके ज्यादा वक्त भी बर्बाद हो रहा है लड़कियों का। अब देखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, सेफ्टी सिक्योरिटी की कंसर्न है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे जी लड़कियां पब्लिक वैन लगा लें। बिल्कुल वैन लग सकती है, लेकिन वैन वहां चलती है भाई जो 9 to 5 के दफ्तर होते हैं। 9 बजे खुलता है, 5 बजे बंद होता है। हमारा ये स्टूडियो है, शूट्स के टाइम अपने हिसाब से होते हैं। आज भी हमारा एक पॉडकास्ट रात 9 बजे गेस्ट ने रिक्वेस्ट किया तो 12 बजे जाएगा। ठीक है, इस तरह इसके भी शूट्स हैं, मॉडल अवेलेबल कब है कब नहीं है, 10,000 चीजें होती हैं। ठीक है, तो हमें इसका जरा, हम कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दे सकते कि जी 5 बजे आपकी छुट्टी हुई घर चले गए। काम ज्यादा नहीं लेंगे, 8 घंटे ही होगा, लेकिन शायद ऊपर नीचे हो। तो वैन्स में इशू ये आ रहा है। बात कहने की ये है, अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती तो लड़कियां ज्यादा से ज्यादा हायर हो रही होती, ज्यादा से ज्यादा खुद कफील होती, डिपेंडेंट नहीं होती। जिनको आप गोल्ड डिगर कहते हैं, वो इसलिए भाई उनको मजबूरन किसी और को देखना पड़ता है इकोनॉमिक सेंस के लिए, क्योंकि वो खुद पैसा नहीं बना पा रही, वो डिसएनफ्रेंचाइज्ड है। वो इस रेस में लड़का 4 गुना आगे पहली स्पीड से भाग रहा है, तो लड़की कंपीट ही नहीं कर पा रही, क्योंकि 45,000 तो उसका ऊबर करीब में लग रहा है। तो कैसे कंपीट कर पाए? क्या उसको घर नहीं बनाना, उसको अपना फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर नहीं करना, क्या उसने अपने वालिदैन का इलाज नहीं कराना? उसने भी कराना है, मगर वो आप 10,000 में लौंडा बाइक पे चुंद्रीगढ़ रोड पहुंच रहा है, लड़की 50,000 रुपए खर्च कर रही है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो दे आर बीइंग डिस्करेज। अगर उनको नौकरी चाहिए भी हो तो यही सोच के 70,000 की नौकरी नहीं लेगी, यार 50,000 तो मेरा सड़क पे निकल जाएगा, 20,000 का मैं खाना खा लूंगी तो मैं कमाऊंगी क्या? तो वो आ ही नहीं रही। यही अगर हमारे यहाँ स्कूटी कल्चर आम होता, सिर्फ हमारी ठरक की वजह से ना हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। देखिए, सी व्यू पे बहुत चीजें बन सकती है, लेकिन ठरक की वजह से वहां अच्छे लोग जाते नहीं है, इज्जतदार लोग अपनी फैमिली लेके नहीं जाते, छड़े छाड़ घूमते हैं, छेड़छाड़ होती है तो वहां कोई आता नहीं है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं। $1 बिलियन की वो पट्टी है सी व्यू की, लेकिन नहीं हो रही। ठीक है, इसी तरह ये भी ठरक हमें इवेंचुअली कॉस्ट कर रही है। लड़कियां ज्यादा से ज्यादा काम पे जाएंगी, टैक्स नेट में आएंगी, सैलरी कमाएंगी, मुल्क भी खुशहाल होगा, घर भी खुशहाल होगा, लेकिन आपकी ठरक ने मुल्क को पीछे करके रखा हुआ है। आंखें खोल खोल के फाड़ फाड़ के देखना, स्कूटी पे कोई लड़की अगर जा भी रही है, इक्का दुक्का उसके पीछे
पीछे पड़ जाना, उसको साइडे मारना, उसको आवाजें कसना, उसको माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहना, ट्रक के नीचे आ जाओ। अगर तुम लोगों की ये सोच है, तुम जैसे ठरकियों की वजह से जो है हमारे मुल्क की औरत पीछे है, डिसएडवांटेज है, कमा नहीं पा रही। मुझे जरूरत है, मैं रख नहीं पा रहा, उनको जरूरत है, वो आ नहीं पा रही, सब कुछ है, लेकिन ये जो फजूल का जो हमारे यहाँ फिनोमिना है ना कि औरत देखी नहीं है, पता नहीं मरीख से आई है क्या एलियन है, उसको इंसान समझना शुरू करें, अपनी नजरें जरा ठीक रखें, इनकरेज करें, एम्पावर करें, ताकि वो भी जो है इकोनॉमिक पहिए का हिस्सा बने, 4 रोटी वो भी कमाए, 4 पैसे वो भी कमाए, वो भी अपना घर चलाएं, वो भी अपना घर संभालें। क्यों हमने ये इस तरह का ये माहौल बनाया हुआ है कि जी औरत अच्छा जी स्कूटी पे टांग खोल के नहीं बैठेगी, तो 1400 साल पहले ऊंट पे कैसे बैठती थी खवातीन, घोड़सवारी कैसे, हलीमा सुल्तान घोड़े पे कैसे बैठती थी, ये बता दो। फजूल की यार अपनी ये मंतके जरा साइड पे रखे। चले पिंक बसें भी बन गई है, लेकिन कितनी बन गई है भाई, 50 लाख करोड़ तो औरत है इस शहर में, तो इतनी बसें तो फिर भी नहीं है ना। वी ऑलवेज नीड मोर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ताकि सस्ती ट्रांसपोर्टेशन लेके खवातीन आराम से अपने कारोबार के लिए जाएं, अपने काम के लिए जाएं, हेलमेट पहने, साइड पे पार्क करें, कोई उनको तंग करने वाला ना हो, तो भाई मुल्क आगे से आगे आता है। लेकिन सिर्फ आपकी ठरक, आपकी तंग नजरी, आपकी बदमिजाजी और आपके घटियापन ने इस मुल्क को पीछे किया हुआ है। कोई इसराइली साजिश, कोई अमेरिकी साजिश नहीं है, तुम खुद साजिश हो। तुम्हारी वजह से जो है 51% इस मुल्क का जो है फारिग बैठा हुआ है, जो कि काम करना भी चाहते हैं। कहना आसान है, गोल्ड डिगर है, औरतें तो बस घर पे बैठती हैं, उनको सिर्फ शॉर्ट ढूंढना है। हर कोई ऐसी नहीं होती भाई, होती है शॉर्टकट वाली भी होती है खवातीन, शॉर्टकट वाले मर्द भी होते हैं जो घर बैठते हैं, बीवी का खाते हैं। हर जेंडर में हर किस्म के लोग होते हैं, लेकिन मोस्टली वुमेन दे वांट टू वर्क। उन्होंने देख लिया है, अब उन्होंने अपनी माँ का हाल देख लिया कि बाप पे पैसे पे डिपेंडेंट थी, सारी जिंदगी पिटती रही, तो मैंने जो है ना किसी मर्द पे डिपेंडेंट नहीं होना। और ये इसमें कोई फितने वाली बात नहीं है, कोई औरत मार्च या कोई फेमिनिज्म वाली, ये बेसिक राइट है और एक औरत का कि वो भी कमाए, वो डिसएडवांटेज ना हो, वो भी टैक्स नेट का हिस्सा बने, वो भी 4 पैसे कमाए, अपनी जिंदगी अच्छी करे, अपने बच्चों की जिंदगी अच्छी करे, अपना घर बनाए, उसका भी उतना ही हक है। तो प्लीज अगर अपनी नजरें आप सीधी कर ले, तो 4 लड़कियां अगर स्कूटी में सफूरा से यहां आ जाएं, तो मेरा भी काम हो जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा, आपको भी हम दुआएं देंगे। भाई प्लीज अपनी नजरें और अपनी सोच जरा नजरें नीचे करे और सोच को खोल ले, 10,000 मसले इस मुल्क के हल हो जाएंगे। बस थैंक यू सो मच।